हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सेकंड चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना। यानी कि बहुत सारी चीजों का ग्रुप बनाकर फिर हमें देखना है इसमें कौन सी चीजें धातु होती है, कौन सी अधातु होती है, कौन सी चीजें कोमल होती है, कौन सी चीजें कठोर होती है, किन पदार्थों में चमक पाई जाती है, किन में नहीं पाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की वस्तु को एकत्रित करते हैं, हमारे आसपास की वस्तु को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो आसपास की वस्तु इकट्ठा करेंगे तो पेंसिल, पेन, रबर, लकड़ी या फिर कुछ प्लास्टिक ऐसी चीजें इकट्ठा होगी। तो उसमें हम देखते हैं किन पदार्थों में चमक पाई जाती है, किन में चमक नहीं पाई जाती है। तो उन पदार्थों को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ के फिर देखते हैं कि किन में चमक पाई जाती है, किस में चमक नहीं पाई जाती है। तो कुछ पदार्थ हमें ऐसे दिखते हैं जिसमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। तो जिन पदार्थों में चमक पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु कौन सी होती है, जैसे सोना धातु है, लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। इन सब में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो जिन पदार्थों में चमक पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु किसे कहते हैं। वह पदार्थ जिनमें चमक पाई जाती है, जिनमें चमक पाई जाती है धातु कहलाते हैं। और जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, जैसे कि लकड़ी में चमक नहीं पाई जाती है, पेंसिल में चमक नहीं पाई जाती, तो वे पदार्थ क्या कहलाए, अधातु कहलाए। जिनमें चमक पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो उदाहरण के लिए धातु कौन सी चीजें हो गई है, एल्यूमिनियम। सोना भी चमकता है तो सोना भी क्या है, धातु है। लोहा, ये सब क्या होती है, धातु कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर तांबा पीतल, ये जो चीजें हो गई, ये नहीं चमकती है। ये क्यों नहीं चमकती है, क्योंकि वायु और नमी के साथ क्या करती है, अभिक्रिया कर लेती है। तो वायु और नमी के संपर्क में आने के बाद में क्या करती थी, अपने चमक के गुण खो देती है। तो इससे क्या करती है, कभी कभी ये चीजें चमकती भी नहीं है। तो क्या हो गया, धातु वायु तथा नमी के साथ अभिक्रिया कर लेती है, धातु वायु तथा नमी के साथ अभिक्रिया करके अपनी चमक खो देती है। तो हमें पता चल गया धातु किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें चमक पाई जाती है धातु कहलाती है। और धातु कभी कभी चमकती भी नहीं है। क्यों नहीं चमकती है, क्योंकि वो वायु को नमी के साथ क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। तो क्या होती है, मेली हो जाती है, इसलिए क्या करती है, चमकती नहीं। इसीलिए हमें चमक देखने के लिए क्या करना पड़ता है, इस चीज को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने पर हमें पता चलता है कि ये धातु है या अधातु है। अब हम पढ़ेंगे विलेय तथा अविलेय पदार्थ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलेय किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में क्या करते हैं, घुल जाते हैं। जो जल में घुल गया बराबर मात्रा में, उसे क्या कहते हैं, हम विलेय पदार्थ। और जो जल में नहीं घुलता है उसे हम क्या कहते हैं, अविलेय पदार्थ। अब विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ का हमें पता लगाना है, तो क्या करेंगे, शक्कर, नमक या फिर रेत का बुरादा, चौक चौक का पाउडर, ये सब ले लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सी चीज पानी में मिल रही है और कौन सी चीज पानी में नहीं मिल रही है। तो हम शक्कर डालते हैं पानी में तो वो जल में विलेय हो जाती है, तो वो क्या हो गया, विलेय पदार्थ। कांच का बुरादा या रेत ले ली, रेत को अगर जल में डाल दिया तो वो क्या होगी, नहीं मिल पाएगी, वो नीचे जमा हो जाएगी, तो वो क्या होगा, अविलेय पदार्थ हो गया। तो वह पदार्थ जो जल के साथ में पूरी तरह से मिल जाता है, जैसे शक्कर, नमक, ये क्या है, विलेय पदार्थ, तो वो क्या कहलाते हैं, विलेय। और जो पदार्थ जल में नहीं घुल पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अविलेय कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं, जो पदार्थ जल में घुलनशील हो, यानी जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील हो।
विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नमक, चीनी आदि। अब अविलेय पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो जल में अघुलनशील हो। जल में अघुलनशील हो यानी कि जल में जो घुल नहीं पाते हो। जैसे रेत, कांच के टुकड़े, चौक का पाउडर आदि क्या होते हैं? अविलेय पदार्थ होते हैं। तो हम पढ़ते हैं अभी पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी किसे कहा जाता है। पारदर्शी वस्तुएं वह होती है जिनके हमें आर पार दिखाई दे देता है, वो क्या होती है? पारदर्शी वस्तुएं होती है। जैसे कांच, कांच के हम आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या है? पारदर्शी। प्लास्टिक, प्लास्टिक के आर पार हम देख सकते हैं, तो वो क्या है? पारदर्शी वस्तु है। ऐसी वस्तुएं जिसके हम आर पार नहीं देख सकते वो क्या होती है? अपारदर्शी वस्तु है। जैसे लकड़ी का गट्टा ले लिया, उसके आर पार देखने की कोशिश करोगे तो हमें नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या हो गई? अपारदर्शी वस्तु हो गई। और पारभासी वस्तु है जिसमें क्या होता है? हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे कि हमने वर्षा का परीक्षण किया था, उसमें क्या देखा था? एक कागज का टुकड़ा लिया था, उसमें कुछ भोज्य पदार्थ लिया था, उसको मिला के हम क्या कर रहे थे? सूर्य के प्रकाश में लेके गए थे। तो जहां पे वर्षा उपस्थित थी यानी कि जहां पे तेल उपस्थित था, वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा था? सूर्य की किरण हमें धुंधली दिखाई दे रही थी। तो जो ऐसी वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती है? पारभासी वस्तुएं कहलाती है। पारदर्शी, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है। ऐसी वस्तु है जिसके हमें आर पार में दिखाई दे देता है, वो क्या होती है? पारदर्शी वस्तु कहलाती है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, कांच आदि। अब है अपारदर्शी वस्तु। ऐसी वस्तु जिसके हम क्या आर पार नहीं देख सकते हैं। ऐसी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। वो क्या कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु। उदाहरण के लिए लकड़ी के गट्टे, लकड़ी के टुकड़े लिख लो। अब है पारभासी। ऐसी वस्तु जिसके हमें आर पार में क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। ऐसी वस्तु जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे। उसे पारभासी वस्तु कहते हैं।
विलय और अविलय में हमने नहीं देखा। विलय क्या होती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो क्या होती है, जल में विलय होती है। ऑक्सीजन गैस जल में विलय होती है, इसी कारण से पादप तथा उनमें जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं वो श्वास ले सकते हैं। वो क्या करते हैं, जल से श्वास ले लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी क्या होती है, जल में विलय होती है। देखते हैं कठोर या अकठोर पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना। जिसे हम तोड़ सकते हैं वो क्या हो गए, कोमल पदार्थ हो गए। और जिसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते, उनके तोड़ा या मोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अकठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रुई हो गई, रुई क्या है, कोमल है, कठोर पदार्थ में नहीं आती है। लेकिन लोहे का पीपा या फिर सोने की अंगूठी वो क्या होती है, मुश्किल से टूटती है, तो वो क्या हो गई, वो सारी चीजें क्या हो गई, कठोर धातुएं हो गई। लोहा हो गया, वो क्या हो गया, कठोर हो गया। तो ये कठोर और अकठोर पदार्थ होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 3rd चैप्टर।